मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। इंसान मायूस कब होता है? जब उसे अल्लाह की ताकतों पर यकीन बाकी नहीं रहता, जब उसे ऐसा लगता है कि अल्लाह अब मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिस रब ने हालात लाए हैं, वो इन हालात को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, जो आपको आजमाइश में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज़ को या किसी शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाजों तक, सजदों तक और तहज्जुद तक ले आता है। तो क्या वो तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? और ये भी तो हो सकता है ना कि शायद अल्लाह आपको आजमा रहा हो। वो देख रहा हो कि तुम जिस चीज़ की तलब कर रहे हो, जिस शख्स को मांग रहे हो, उसको कब तक दुआओं में मांग सकते हो। तुम में कितना सब्र है और तुम्हें रब पर एतमाद कितना है। उसके खजानों से क्या तुम कभी नाउम्मीद तो नहीं हो जाओगे? अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि तुम्हारे सजदों की तड़प कितनी देर बाकी रहती है। अल्लाह ये जानना चाहता है कि तुम उसके लिए कितनी देर तक सजदे में जाकर रो सकते हो। और याद रखो कि जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर जब कायनात मिटा दी जाएगी, तो मायूस क्यों होते हो आप? जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस कायनात में लोग पैदा किए, उन लोगों के अंदर एक दिल बनाया, तो क्या उस दिल पर मेरे रब का इख्तियार नहीं है? क्या मेरे रब का इख्तियार नहीं कि किसी शख्स के दिल को आपके लिए बदल दे? एक इंसान जो किसी दुनिया के कोने में बैठा है और आपको वो हासिल नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हो गई हैं। वो शख्स अगर खुद भी इनकार कर रहा है, फिर भी अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना, क्योंकि मेरा अल्लाह आपके दिल पर और उस शख्स के दिल पर इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हालात बदलने वाला है। अल्लाह दिल बदलने पर कादिर है। अल्लाह मोहब्बतें बदलने पर कादिर है। अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी उन दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह अनकरीब मुआवजे करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मुआवजे करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियां जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं, या कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी या ला हासिल चीज़, तो उस चीज़ को हासिल करने की निशानियां क्या हैं? जब आप दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कुछ निशानियां जाहिर करता है, ताकि आप उन निशानियों से ये जान सके अल्लाह आपको ज़रूर वो चीज़ अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी भी बेएतबारी ना लाना। और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें ये सवालात दरपेश आते हैं कि हमने अपनी तकदीर को किस तरह समझे और किस तरह जाने कि हमारा नसीब क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास मौके या हालात का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे नसीब का हिस्सा है या नहीं। अगर हकीकत यह है कि अल्लाह की तकदीर एक मुनफरिद अंदाज है, जिसे हम हमेशा पूरी तरह नहीं समझ सकते। जो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा, ये एक बहुत गहरी हकीकत है, जिसमें अल्लाह की रज़ा, हिकमत और तदबीर छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले कामिल और हिकमत से भरपूर होते हैं। और जब कोई शख्स हमारे नसीब में लिख दिया जाता है, तो अल्लाह उसके लिए, हमारे लिए कुछ निशानियां जाहिर करता है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर मबनी होता है। हम जब किसी शख्स से मिलते हैं या ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचते हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह की मशीयत और तकदीर में उसकी ख़ास हिकमत छुपी होती है। वो आपको जो रास्ता दिखाता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में एक नया मकसद, एक नया दर्स और एक नया तजुर्बा पैदा होता है। ये जो निशानियां ज़ाहिर होती हैं, उनमें अल्लाह का पैगाम होता है, और उन निशानियों को समझना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। या कभी कभी एक मुलाकात, एक लम्हा या एक हादसा ऐसा होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी तकदीर का हिस्सा था। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास शख्स से मिलते हैं और वो शख्स आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है, तो ये सिर्फ आपका नहीं,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का भी मंसूबा होता है। अल्लाह की तरफ से आपको ये निशानियां मिलना, एक दरवाज़ा खुलना, एक नया मौका मिलना या ज़िंदगी के किसी मुश्किल लम्हे में आसानी आना, ये सब आपके नसीब की तरफ एक कदम और एक निशानी है। आपका किसी शख्स को देखना, उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत का पैदा करना या ऑटोमेटिकली आपके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, ये सिर्फ आपका मंसूबा नहीं है, ये अल्लाह का भी मंसूबा है। ये अल्लाह के प्लान हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते, और ये एक पूरा तरीकाकार है। अल्लाह देखता है कि तुम उस शख्स से कितनी मोहब्बत करते हो और उसको दुआओं में किस तरह से मांगते हो। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर अल्लाह की रज़ा की तलाश और उसकी मशीयत को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो आपको हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालकर अपने रास्ते पर गामजन कर देता है। आपके नसीब में जो शख्स होगा वो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ख़ास मकाम रखेगा, बल्कि वो शख्स आपके अंदर की एक ख़ास खूबी खुसूसियात को उजागर करने का ज़रिया है। अल्लाह की तकदीर में ये शख्स आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के लिए आएगा, आपको मोहब्बतें देने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप उदास तकलीफ़ों में हैं, कोई शख्स आपको मिल ही नहीं रहा, कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, उससे दुआएं मांगते रहें। जिसने आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाली है, वही आपको वो शख्स से भी अता करेगा। ये मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दिल की तंगी से और ऐसे एहसास से जिसकी ना शिकायत की जा सके और ना ही कुछ समझ में आ सके। भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम ना करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्ते पर चल दो, वो तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनाता चला जाएगा। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ, फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब कुछ ही तो मेरे रब के इख्तियार में है। मेरा रब, मेरा अल्लाह आपका है, मेरा रब आपका है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह का साथ है। हमेशा उसका साथ महसूस करते रहें, उसकी रज़ा में राज़ी रहें। हम राज़ी हैं ए मेरे रब, उसी पर कायम रख हमें हमेशा, कुशादा रिज़्क और हमें मोहब्बत नसीब कर। या अल्लाह, हमें हर आजमाइश से महफूज फरमा ले। ए मेरे मालिक, जो चीज़ें हमें बेताब कर रही हैं, बेचैन करती हैं, हमें सारा दिन सोचने में उलझाए रखती हैं, ए मेरे रब, उन चीज़ों को, उन आजमाइश को अब ख़त्म कर दे। मालिक, और आप क्या जानो कि वो रब कैसा है। अल्लाह ताला तो ऐसा है कि तुम रोते हो तो वो हंसाता है, तुम बेकरार होते हो तो वो सुकून देता है, तुम बीमार होते हो तो वो शिफा देता है, तुम आजियत में होते हो तो वो सब्र देता है, तुम टूट जाते हो तो वो जोड़ देता है, तुम बिखर जाते हो तो वो समेट लेता है, तुम गुनाह करते हो तो वो हिदायत देता है, तुम तौबा करते हो तो वो माफ़ करता है, तुम एक कदम बढ़ाते हो तो वो 10 कदम बढ़ाता है, तुम चलकर जाते हो तो वो दौड़ कर आता है, तुम नाफरमानी करते हो वो फिर भी नेमतें बंद नहीं करता, तुम उससे मौत मांगते हो तो वो तुम्हें जीने की एक नई जगह दे देता है, एक नई वजह से नवाज देता है। हम इंसान होकर रब को भूल जाते हैं। वो रब है कि हम जैसे गुनहगार इंसानों को नहीं भूलता, और फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।